हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में, न्यू चैनल में। तो दोस्तों आप लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं वो तो फ्रेश हैं बिल्कुल इस चैनल पे, लेकिन हमारे कुछ ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे जो हिमाचली कपल चैनल जिन्होंने देखा होगा जब हम अल्टो में ट्रैवल करते थे और अल्टो में हम कैंपिंग करते थे, और उसके बाद हमने हिमाचली ओवरलैंडर किया और हिमाचली ट्रैवलर अब हमारे चैनल का नाम था। तो उन सबको बताने के लिए ये वीडियो है कि भाई हमने नया चैनल क्यों बनाया और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कभी हम डेली व्लॉग्स कर रहे हैं, कभी हम ट्रैवल व्लॉग कर रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे बैठ के भाई ये प्रॉपर एक ब्लॉग बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि भाई हमने अपना ओल्ड चैनल जो है वो दे दिया है कुकू को। कुकू उसमें डेली व्लॉग्स बनाएगी, कर रही है कोशिश। हाँ, कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मैं कभी भूल जाती हूँ तो कभी हाँ। कर भी लेती हूँ शूट। तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब 3-4 दिन का एक व्लॉग मेरा बन ही जाता है। हाँ, लगभग 2-3 दिन में शायद इसने एक ब्लॉग बनाया था और आज हाँ। दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में आज इसका एक और ब्लॉग आ जाएगा। तो जो हमारा ओल्ड चैनल है वो वैसा ही रहेगा, उसमें ब्लॉग्स आते रहेंगे। और ये हमने फ्रेश चैनल बनाया है, इसमें हम सिर्फ ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाएंगे। कार कैंपिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, कुछ भी हो गया। और इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी धनों को लेके हम ऑल इंडिया ट्रिप करेंगे, पूरा घूमेंगे, देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही टाइम है, सिर्फ एक साल है, मैं घूम सकती हूँ। फिर सेकंड वे भी अगर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेकंड भी, और फिर शिवी स्कूल जाएगी अगली साल से, तो फिर आपको भी पता ही मुझे तो घर में ही रुकना पड़ेगा। फिर जब शिवी को छुट्टी होगी तभी घूम पाऊंगी। तो यही मौका है कि मैं भी घूम पाऊँ, मतलब हिमाचल से बाहर जाऊँ। वैसे 2-3 जगहों में गई हूँ मैं, लेकिन और हमें जो है जैसे हमें राजस्थान हो गया या कोई भी मतलब हिमाचल के बाहर, वो हिमाचल उत्तराखंड कश्मीर को छोड़ के जो भी जगह है ना, वहाँ पर हमें अजीब सा लगता है वहाँ पर हमें कि भाई कैंपिंग कैसे होगी। तो कैंपिंग ना हुई, कहीं कुकिंग कर लेंगे, रात को होटल्स ले लेंगे, जो भी होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि डेली ट्रैवल ब्लॉग डालें, अगर डेली ना हुआ तो अल्टरनेट डे तो हम डालेंगे ही डालेंगे। शिवी अंदर बैठी हुई है, अंदर से कर रही है शरारतें। और दोस्तों हमारा नया चैनल बनाने का रीज़न मैंने आपको दूसरे ब्लॉग में बताया था। तो हमारे दूसरे चैनल में ना काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, उसकी दिन प्रतिदिन जो उसकी रीच है वो डाउन ही होती जा रही है, क्योंकि उसमें मैंने वैसे भी बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है। कभी स्ट्राइक हो गया, कभी नेम चेंज कर दिए, तो कभी मिक्स कंटेंट बहुत सारा डाल दिया। उसमें तो सब कुछ ही मिक्स हो गया, नाम से लेकर ब्लॉग से लेकर वही हर एक चीज़ उसमें वही हो गया। और हम अब नए फ्रेश चैनल में आए हैं और हम ये सोच के आए हैं कि भाई अब तो हम एकदम बिल्कुल मतलब जो हमारे से हो सकता है ना सबसे ज़्यादा वो करने की और कोशिश इस ब्लॉग करेंगे। में हम मतलब घर वाले ब्लॉग नहीं डालेंगे। हाँ। इसमें सिर्फ आपको कैंपिंग और ट्रैवलिंग ही देखने को मिलेगी। और आप लोग बोलो। और जो अगर आपको घर वाले ब्लॉग देखने हैं कि घर में क्या चल रहा है, हाँ, वो हमारे कैसे पुराने चैनल पे ही चलते रहेंगे। हाँ, वो हमारे पुराने चैनल में तो वो इस- मैं बनाऊंगी। तो इसमें अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हो कि भाई ये भी दिखाओ हमें, ये भी दिखाओ, तो वो ज़रूर कमेंट करना। और अगर कुछ सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में, तो हम ज़रूर जवाब देंगे। बाकी दोस्तों अभी ये हमारी कैंपर वैन है इको, मारुति इको। अभी हमने 7-1 महीने पहले ली है और इसको हमने पूरा बिल्ड किया है। इसको हमने कैंपर वैन बनाया है, और कैसे बनाया है, कितने खर्चे में बनाया है, वो मैंने पिछले 2 ब्लॉग्स हैं उनमें देखने को मिलेगा आपको। तो उसमें आप जा कर के देख सकते हो। और अभी मैं एक आपको छोटा सा एक इसका रिव्यू दे दूंगा कि भाई अभी 6-7 महीने के बाद इसके क्या हाल है और कैसा हमारा कंफर्ट रहा इसके साथ। तो वो सब भी आपको इस ब्लॉग में अभी देखने को मिलेगा। और बाकी अभी कुकू स्टार्ट करेगी अपनी कुकिंग, क्योंकि भूख लग रही है हमें। पहले तुम अपना बनाओ और मेरा पास्ता एक साइड उबलने के लिए रख दो, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपने काम। कुकू जरा करो अपना काम शुरू। अच्छा, एक दो दिक्कत दोस्तों और है। हाँ, कि जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है ना, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को खोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत गाड़ी चलती है, धूल मिट्टी तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो उस वजह से हमारी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। अगर हम कैंपिंग क्लीनिंग नहीं हो पाती है यार, अटक गया हूँ मैं। तो अगर कैंपिंग में ही मैं अगर साफ करके जाऊँ, सेट करके जाऊँ तो ही हो पाता है, वरना और लास्ट इनके में तो हम भरोसे थक रहे जाते फिर हैं। कुछ भी नहीं होता है। आप देख ही सकते हो इनके भरोसे क्या हाल तो है। घर में होता था तो घर में हम आंगन में गाड़ी खोल हाँ, के मैं बिल्कुल पूरा किचन खोल के साफ करती थी, डब्बे डुब्बे। तो अब तो ऐसा अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वैसे ही मिलती मैं इस किचन समस्या मुझे। की बात नहीं कर रहा था। मैं इस समस्या की बात कर रहा था सिलेंडर वाली। हमारा यहाँ पे ना क्या है कि वो छोटा जो सिलेंडर होता है 5 किलो वाला, उसमें 2 डिज़ाइन आते हैं। तो ये देखो हमारे पानी के कैन रहते हैं यहाँ, और ये मेरी चप्पल भी है यहाँ पे कैंपिंग वाली, परमानेंट गाड़ी के ही सामान है ये। अरे लाला, ये फंस गया।
ये है सिलेंडर, ये है वो लंबा वाला सिलेंडर 5 किलो में। एक आता है छोटा और गोल थोड़ा चौड़ा, वो आता है यहाँ पे फिट। तो उसको हम यहाँ फिट रखते हैं, तो यहीं से ही गैस चलती है हमारी, ये हमें बाहर लाना नहीं पड़ता। तो अब हमें एक समस्या ये हो जाती है कि सिलेंडर निकालो फिर यहाँ रखो। है तो ये भी सही, सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बाहर यूज़ करने में, लेकिन देखते हैं अगर वो मिल जाए या वो फाइबर वाला मिल जाए, वो भी अंदर फिट आएगा बढ़िया, वो कुछ सेट करेंगे अंदर। बाकी कुकू अभी शुरू कर रही है अपनी कुकिंग, मैं लगा देता हूँ गैस। कुकू ने कर दी यहाँ पे कुकिंग शुरू। मैं आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी ना, वैसे देखो ये है अपनी मारुति इको, और लो भाई ये धूप आ रही है ना, देखो अभी जस्ट इन 1 मिनट जो है यहाँ से जाने वाली है। तो ये बोरे को इग्नोर करना दोस्तों, इसमें लकड़ियाँ हैं क्योंकि हम विंटर कैंपिंग करने जा रहे हैं, स्नो की प्रेडिक्शन है, सिसु वगैरह जाएंगे, तो ये उसके लिए रखा है। बाकी ये हमारी मारुति इको जो कि 5 सीटर AC वाली है, तो AC बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में। 5 और 7 सीटर का तो कोई पंगा नहीं, 7 में AC नहीं आता था, इसलिए 5 सीटर AC ली थी मैंने ये। और इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं है एज अ कार, नहीं है यार। इसमें मैंने पावर विंडो लगाई है, और इसमें मैंने ये देखो छोटी मोटी चीज़ें लगाई है सामान रखने के लिए, और इसमें मैंने एक स्क्रीन लगाई है ये, और क्या लगाया इसमें मैंने सेंटर लॉकिंग भी लगाई है। हाँ 3 चीज़ें लगाई है। और फ्रंट एरिया जो है ना, अभी तो देखो सामान रख दिया, फ्रंट एरिया में ना ही सीट कवर चेंज है ना ही कुछ भी, बस एक मैट लगाई हुई है। तो फ्रंट से गाड़ी यूं की यूं है, एक हमारा वीडियो के लिए होल्डर और एक फ़ोन के लिए होल्डर, तो ये सब है भाई। और उस तरफ से भी बिल्कुल सेम, ये है हमारी स्टॉक गाड़ी। और उसके बाद दोस्तों असली खेल शुरू होता है यहाँ। तो अब आपको ये समझ आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको वुड का किचन सेटअप, या आपने हमारे जो पिछले 2 ब्लॉग हैं उनको देख लो, उनमें समझ आएगा कि ये कैसे बना है। 7 महीने पहले लगभग ये बनाया है मैंने। तो ये है ये देखिए, ये पूरी प्लाई है, ये एक बॉक्स है यहाँ से वहाँ तक, पूरा ये बॉक्स है एक, और ये लगभग 1.5 फीट का होगा, 2 फीट से थोड़ा सा कम है। इसको बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किया है दोस्तों कि यहाँ तक रखा है ताकि आगे की सीट पीछे हो सके, और यहाँ जगह रह जाती है। देखो आटा वगैरह हमारा यहाँ पे आ जाता है आगे, यहाँ पे बहुत सारा सामान आता है। इधर देखो नीचे आटा हो गया, चावल हो गए, और फिर भी स्पेस है, टूल किट हो गई हमारी और भी सामान। और ये जो बॉक्स है ये सीधा उधर से इधर को बॉक्स है, टनल की तरह बॉक्स है, और इसमें हमने 2 ड्रॉर लगाए हैं। 4 फीट का है ये पूरा एरिया, जो बेड है 4 फीट चौड़ा है। तो इसमें 2 फीट की जो ड्रॉर है वो खुलती है अपनी इस साइड को, और सेम 2 फीट की ड्रॉर खुलती है उस साइड को। और ये 7-8 महीने से यूज़ कर रहे हैं, 6-7 महीने से, बिल्कुल जैसे होती है, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें होती है। लेकिन जितना भी देख लो वेट डाल रहा हूँ मैं, अच्छा खासा वेट डाल रहा हूँ, तो बढ़िया फुल हम इसको भर के रखते हैं। तो भाई मस्त यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। और इसके बाद आ जाता है सेकंड रो। हाँ ये बता दूं आपको, ये कुक्कू का है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मेरा है, उसमें मेरे कपड़े हैं सारे। और उसके बाद ये देखो, ये एक टनल है जिसमें मतलब ये आपस में लिंक नहीं है, ये ऐसे उठ सकता है। ये बॉक्स अलग है, ये इस फट्टे से जुड़ा हुआ है, और बॉडी पे नीचे होल हुए हैं, उस पर ये फट्टा है, लकड़ी का वो है, उसके ऊपर ये फिक्स है। और ये पूरी टनल है, यहाँ से डिवाइड है गाड़ी, अलग अलग है, ये बॉक्स अलग है। और ये ढक्कन जैसा ऊपर से लग जाता है सोने के लिए। तो ये जस्ट फ्लैप है, ये इधर को फोल्ड हो जाता है। और अभी ये ऐसे है क्योंकि हमने ऊपर गद्दा बिछा रखा है। गद्दा 3 इंच का है, और स्लिप वेल का शायद शीट थी, ये अच्छी खासी चल रही है, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं आई। और इसके बाद हमारे पास है पीछे वाला हिस्सा, जिसमें कि थोड़ा आपको दिखाना मुश्किल रहेगा। ये देखिए, ये है 6-7 इंच का एरिया, ये बिल्कुल गुप्त स्टोरेज है, ये भी ऐसे ही खुलती है ऊपर को। यहाँ अंदर जो है कुछ ऐसे सामान है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं, इसलिए इसको ऐसे रखा है भाई, बिल्कुल बंद रहती है ये, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसमें टायर इन्फ्लेटर, टेंट वेंट हो गए, एक्स्ट्रा सामान हो गए, वो रहते हैं यहाँ से यहाँ 7 इंच तक। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद है हमारा, ये 3 हिस्से में है सामान सारा। 30 इंच का बड़ा बॉक्स, 30 इंच का यहाँ से आगे, और ऐसे को पूरा गाड़ी के बराबर 4 फीट, हाँ 4 फीट। उसके बाद फिर यहाँ जगह बच जाती है इतने साइज का। कुकू हटा के पूरा गद्दा हटा के दिखाइए एक बार। ये देखो, ये है वो ढक्कन खोल, यहाँ पर हमारे पास देखो एक्स्ट्रा स्टोरेज है। कर दो बंद, पर बंद कर दो, बंद, ये बंद हो गया।
और इस एरिया में हमारे पास ये 2 ड्रॉर है। ये 30 इंच का ड्रॉर है पूरा, 30 इंच के चैनल लगे हैं इसमें। और ये भी 30 इंच का ड्रॉर है। हटना थोड़ा पीछे, एक बार मैं दिखाई दूँ। ये देखो, ये 30 इंच का ड्रॉर है हमारा। इसमें इसकी गहराई ज़्यादा है, इसकी गहराई कम है इस वाले खाने की। वो इसलिए क्योंकि हमने ये भी एक वो निकाला है एक्स्ट्रा इस वाले एरिया से। तो इसका ये देखिए, नीचे से समझ आएगा आपको। ये तो इस तरह से है हमारा किचन। तो इसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम हल्की सी ये आई है, देखो ये ऐसे बेंड हो गया बाहर की तरफ को। और इसका रीज़न है कि हमने यहाँ से इसको सनमाइका लगाया हुआ है ना, देखो लेमिनेशन सनमाइका जो होता है, और उस साइड नहीं है। तो क्या होता है, जिस तरफ सनमाइका लगता है उस तरफ को लकड़ी खिंच जाती है, इसलिए ये राउंड हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेंज करूँगा तो एक फट्टा जो होगा, जो भी प्लाई बोर्ड होगा, उस पर दोनों तरफ सनमाइका लगा दूँगा। और इस पर भी ये प्रॉब्लम आई थी हल्की सी। इस पर भी देखो ऊपर सनमाइका है और ये पतली सी प्लाई बोर्ड है। और ये भी यहाँ से उठ रही है, देखो यहाँ से तो ये लगी हुई है इससे चैनल से, तो यहाँ से नहीं उठ पाई, यहाँ से उठ गई क्योंकि इसका चैनल है यहाँ, ये तो यहाँ से भी उठ गई। तो हल्का सा ये अंदर जाने में अड़ती है कई बार, लेकिन कोई दिक्कत आती नहीं खास। क्या बोल रही थी? पूरी डाल दूँ? नहीं, थोड़ी खाऊंगा मैं, बस बहुत है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा मैक्रोनी है ना। हाँ, मैक्रोनी बनाओ। तो प्याज लाना भूल गए दोस्तों, कोई बात नहीं, लहसुन और मिर्ची से काम चल जाएगा। तो पहली बार हुआ ऐसा कि हम कोई सामान भूले, वैसे हम भूलते कम है ना। प्याज तो ऐसी चीज थी कि आलू के साथ तो प्याज चलता ही चलता, पता नहीं कैसे भूल गए। तू ही ले रही थी, तू आ गई थी ना बीच में, इसलिए भूला। आपने ले ली थी। तो वो बात है मुझे लगा ऐसा हो नहीं सकता कि आलू ले लिया तो प्याज नहीं लिया हो गई गड़बड़, कोई नहीं। तो ये एक सिंगल है, ये देखो ड्रॉर पूरा, और उसके अंदर से एक और निकलता है। तो चीज़ें मैंने ऐसे बनाई है कि एक के अंदर से एक जाए, ऐसा नहीं कि भाई एक खुल गई फिर दूसरी उसके ऊपर से खुलेगी। उसमें क्या होता है कि भाई सामान फिर हमें हटाना पड़ता है सारा। ये जो है ना, ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये इसीलिए ऐसे बनाया कि भाई ये हो गया, अब यहाँ सामान हमने रखा है, कुछ काम चल रहा है, तो भाई इसको खींचोगे तो ये साथ ही बाहर आएगा। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये है गाड़ी में, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। बीच में मैं इसको बेचने भी लग गया था, पर अब सोचता हूँ अच्छा किया नहीं बेचा भाई। बेच इसलिए रहा था क्योंकि कुछ और गाड़ी लेने का प्लान बन रहा था, और अब प्लान कैंसिल कर दिया है। बाकी भाई पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। तो ये पर्दों की वजह से ना दोस्तों चालान होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और चालान अच्छा खासा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके शेड्स ले लूँगा, और शेड्स के अंदर ये कपड़ा सिलाई कर दूंगा। अल्टो में भी किया था हमने। हाँ, तो जब दिन होगा तो शेड्स निकाल दिए, जब रात को सोना है तो शेड्स लगा दिए, वैसे कर लेंगे। और बाकी ये है हमारी स्ट्रिंग लाइट जो हमने ऐसे चिपका दी है ग्लू गन से। ये देखो, इसको हमने ग्लू गन लगा दी ऐसे चिपका के। बहुत टाइम लगा इसको चिपकाने में क्योंकि मेहनत बहुत होती है अंदर बैठ के। और पूरे छत के अंदर ये लाइट है, और ये लाइट का कनेक्शन और यहाँ पे आ देखो, यहाँ इसको 3M टेप से चिपका रखा है, यहाँ पे लगता है पावर बैंक। और एक लाइट है यहाँ, ये भी 3M टेप से चिपकी हुई है, वैसे तो मैग्नेट वाली है लेकिन थोड़ी सी इसमें। ओके रुको, लगाता हूँ अभी। 2 लाइट ये हो गई, और तीसरी लाइट मैंने इधर से ऐसे लगा रखी है, ये जो कि ज़्यादा काम की नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। तो ये लाइटें दोस्तों हम ऑपरेट करते हैं अपने 2 पावर बैंक के साथ, जिसमें कि हमारे पास एक 20,000 mAh का पावर बैंक है और एक 30,000 का है। और ये दोनों पावर बैंक हमारे, मतलब हमने इतनी एक्सट्रीम ट्रिप्स करी है विंटर में, कभी भी टोटली ड्रेन नहीं होते हैं। ये है देखो, ये है स्पिगन का, जो कि मैंने फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्ज करता है। ये लिया था मैंने कि लैपटॉप को भी चार्ज कर दे। मेरे पास मैकबुक है तो 30 वाट लेती है वो, तो इससे चार्ज हो जाती है कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो। बाकी एक ये है, ये दोनों इस वक्त फुल है। तो एक अगर मैं इस पावर बैंक को यूज़ करता हूँ ना, 3 से 4 दिन चलेगा ये लाइटों पे, इतनी ज़्यादा बैकअप है। और ये भी लगभग 2 दिन निकाल देता है आराम से। तो और इसके अलावा हमारे पास वेंट्रो का वो भी है, लेकिन वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया था ना गुप्त वाला बॉक्स, उसमें है, क्योंकि उसकी हमें नीड पड़ी ही नहीं कभी आज तक, तो वो बंद का बंद ही पड़ा हुआ है। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है हमारी, वो है ऊपर ये बॉक्स जो है, ये AWay का है। देखो, AWay बोल लो, अवे बोल लो, जो भी है, awayindia.in। अगर आपको ये बॉक्स लेना हो तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो ये लिया था मैंने, लगभग 30,000 का था ये, तो मैंने कुछ डिस्काउंट भी इस पे लिया था, वीडियो मतलब स्पॉन्सर करके थोड़ा बहुत। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसमें हमारी सारी चेयर टेबल
और मतलब बाल्टी अंदर आती है, स्लीपिंग बैग, बहुत सारा सामान हमारा उसके अंदर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये हमारे पास एक है ट्रैवलर्स होम की 360 ऑनिंग, 270 ऑनिंग। ये यहाँ से खुल के पूरे हमारे पीछे छत तक जाती है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बरसात में बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर यहाँ स्नोफॉल वगैरह होती है तब भी हम इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हैं हमारे पास कार कैंपिंग के लिए। और हमें कार कैंपिंग करते हुए कितने साल हो गए? 4 साल। 5 साल हो गए मेरी शादी को, तब से कर रहे हैं हम। हाँ, उस टाइम हमने स्टार्ट करी थी कार कैंपिंग, हम बाइक राइड वगैरह करी थी हमने। हमने सिर्फ एक ही राइड की थी शुरू। 5 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी को। ओह दोस्तों, ये तो पता ही नहीं था, भूल गया, थोड़ा सा होता है कभी कभी। हाँ मतलब हमारी एनिवर्सरी तो हो चुकी है, मतलब 5 साल हमें हो गए भाई कैंपिंग करते हुए। 1-2 ट्रिप हमने बाइक में करी थी, फिर अल्टो में हमने शुरू कर दिया था भाई। तो देख लो 5 साल से हम कैंपिंग कर रहे हैं और आज तक हमें ना किसी बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ी, ना ऊपर सोलर पैनल बड़े बड़े लगा के भाई, ना उनकी जरूरत पड़ी। और हम डेली व्लॉग्स डालते हैं भाई। और हम 3 लोग हैं, हमारी चार्जिंग तीनों की 3 फ़ोन है हमारे पास, एक लैपटॉप है, मैकबुक है। तो सोच सकते हो आप कितनी नीड रहती होगी कैंपिंग में। और हमने 40-40 दिन की ट्रिप्स तक करी है, उत्तराखंड की और लद्दाख की बड़ी बड़ी ट्रिप्स करी हुई है। तो जो भी आपको बताते हैं ना बंदे कि भाई सोलर लगा लो, बैटरीज लगा लो। मैं जब गाड़ी बेच भी रहा था तो मुझे एक कॉल आया एक भाई का कि भाई आप तो बोल रहे हो कि विद सेटअप देंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ फर्नीचर है, इसमें बैटरी तो है नहीं, इसमें और चीज़ें तो है नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई ये सब चीज़ें ना बंदा शुरुआत में ले लेता है और बाद में यूज़ तक नहीं होती कुछ चीज़ें। तो ऐसा कुछ है। अगर आपको यहाँ रुक गए हो आप और आपको अगले यहाँ 4-5 दिन रहना है, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी सोलर पैनल की। अगर आप यहाँ रुके हो और 2 दिन रुकते हो, 2 दिन हमने कैंपिंग करी है एक जगह में, 2 से 3 दिन, कभी भी हमारी बैटरियाँ डिस्चार्ज नहीं हुई। और अगर आप मान लो कि लाख रुपए लगा देते हैं बिजली के उस पर खर्चे पे, तो आप सोच लो वो हम अगर गाड़ी को स्टार्ट करके 1 घंटे में अगर चार्जिंग कर भी लें पावर बैंक और इन चीज़ों की, तो वो कॉस्ट में 10 साल में भी पूरी नहीं होगी दोस्तों। वो चीज़ है। बाकी आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। वैसे ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगी अच्छी तरह से, क्योंकि हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं, बढ़िया मस्त कैंपिंग करने वाले हैं। ये जगह है सोलांग वैली, मनाली के आसपास, सोलांग के आसपास। सोलंग बोलते हैं वैसे लोकल लोग, टूरिस्ट जो है इस जगह को सोलांग बोलते हैं। और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे अटल टनल से उस तरफ, क्योंकि कल की स्नो की प्रेडिक्शन है हैवी, तो हम स्नो कैंपिंग करना चाहते हैं भाई दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देना गाइस इस नए चैनल को। तो हमारा तीसरा चैनल है ये, बड़ा चैनल तीसरा बनाया हमने। हाँ, अपना प्यार देना, सहयोग देना। और आपको पता ही है हम छोटे से बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं, अभी तो हमारा बच्चा बिजी है तो इस चैनल में पहली शुरुआत होगी हमारी स्नो एडवेंचर से। हम जो है अभी यहाँ से जाएंगे सिसु। तो सिसु में शायद हो सकता है बर्फ पड़े, क्योंकि मौसम तो खराब ही है आज से। चांसेस भी हैं, हम बता रखा है। हो सकता है। सीरियस स्नो देखोगे? नहीं, स्नो आ रही है देखो। इसको स्नो नहीं देखनी है। अरे आ जाओ। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो ना चैनल पे और अच्छा चलता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑल इंडिया ट्रिप हम फिर ऐसे कर देंगे कि मतलब एक बार निकलेंगे तो ऑल इंडिया ट्रिप करके ही घर आएंगे भाई। तो बस आप लोग फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जो भी ऐसी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आउटडोर में रहना चाहते हैं और हमें आप ज्वाइन भी करना चाहते हो ना, तो बीच बीच में हम आप लोगों के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। ज़्यादातर अब हम सोलो ही ट्रिप्स करेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं ज्वाइन करना है तो आप हमें 1 दिन के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम आसपास हैं, मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम पे टच में रहिएगा दोस्तों। बाकी इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको समझ आ जाए कि हम करते क्या हैं, नया चैनल क्यों बनाया और क्या इस चैनल में आने वाला है, तो वो सब आपको बता दिया। तो चलो, सब्सक्राइब आपने अब तक कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। टाटा बाय बाय। बाय बाय करो।